निशिकांत दुबे ने, जहां से वो सांसद आते हैं गोड्डा, उसका जिक्र किया और वहां कैसे विकास की बयार बही है प्रधानमंत्री मोदी की बदौलत, उसी का जिक्र इस वक्त वो कर रहे हैं। लाइव तस्वीर एक बार फिर से देखिए। पीछे हैं जो कि परिवार का आदमी नहीं है, और वहां समस्या ये है कि वो सभी परिवारवाद जो है वो उनका जो नेता है, इसीलिए उनका परिवार और परिवारवाद में फर्क है, उनको नहीं समझ में आएगा सर। तो मैं आपको ये कह रहा हूं सर कि आज जो ये अविश्वास प्रस्ताव है सर, अविश्वास प्रस्ताव एक गरीब के बेटे के खिलाफ है। आज जो ये अविश्वास प्रस्ताव है उस आदमी के खिलाफ है जिसने कि लोगों को मकान बना के दिया। आज अविश्वास प्रस्ताव उस आदमी के पीछे है जिसने कि लोगों को पीने का पानी दिया। आज अविश्वास प्रस्ताव उस व्यक्ति के खिलाफ है जिसने शौचालय दिया। आज अविश्वास प्रस्ताव उस आदमी के खिलाफ है जिसने सबों के घर में उजाला लाने की कोशिश की, गरीब के खिलाफ है। और जितने बहस होंगे सर, वो माननीय प्रधानमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी की नीतियों का चीरहरण करेंगे, जैसे द्रौपदी का चीरहरण हुआ है। मैं आपको कहना चाहता हूं इतिहास से कि चाहे राम मंदिर बना दिया हो, 370 जो हमारी थी धारा, वो सारा तो हमने बना ही दिया। मैं केवल इतना कहता हूं सर कि जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो भीष्म पितामह, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, धृतराष्ट्र, जयद्रथ, चाहे वो युधिष्ठिर हो, चाहे वो अर्जुन हो, सभी मौन धारण किए हुए थे। आज यदि माननीय प्रधानमंत्री जी का, गांव गरीब किसान के हितैषी का आप चीरहरण करेंगे, तो जिस तरह से न धृतराष्ट्र बचा, न दुर्योधन बचा, न भीष्म पितामह बचे, न अर्जुन बचा, न युधिष्ठिर बचा, आप में से कोई नहीं बचिएगा। 2024 में आप लोग कोई वापस नहीं आइएगा, हम 400 सीट के साथ वापस आएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। सर रूल टीआर बालूजी, सॉरी टीआर बालूजी। अरे बालूजी को बोलने दो, टीआर बालूजी मैंने अलाउ नहीं किया। तो देखिए, इस वक्त निशिकांत दुबे का संबोधन खत्म हो चुका है, लेकिन इस संबोधन के बीच में जब अविश्वास प्रस्ताव को लेकर लोकसभा में चर्चा हो रही थी, तो ये कहा निशिकांत दुबे ने कि आज जो प्रस्ताव लाया गया है, अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, वो एक गरीब को लेकर है, वो गरीब को लेकर चलाई गई विकास योजनाओं को लेकर है, वो गरीबों का उत्थान किए जाने को लेकर है, वो हर एक घर में चूल्हा पहुंचने को लेकर है, वो हर एक घर में पानी पहुंचने को लेकर है। और अगर ऐसा होता है, उन्होंने द्रौपदी के चीरहरण का भी जिक्र किया इस दौरान कि उस वक्त का समय जो था वही दोहराया जाएगा और 2024 में आप लोग साफ हो जाइएगा, कोई नहीं बचेगा। ये कहा निशिकांत दुबे ने जब अविश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा में वो अपना वक्तव्य दे रहे थे, और उससे ठीक पहले जब गौरव गोगोई की तरफ से विपक्ष को रिप्रेजेंट किया गया, उस दौरान मौन का जिक्र किया गया कि आखिर 80 दिन बीत जाने के बाद भी प्रधानमंत्री मौन क्यों है। इस बात का जिक्र किया गया कि आखिर क्यों प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गए जब मणिपुर जल रहा था, और जब मणिपुर जलता है तो वो भारत का ही हिस्सा है और समझना चाहिए। 3 सवाल पूछे गौरव गोगोई ने प्रधानमंत्री मोदी से, और ये कहा कि आखिर उन्होंने मौन व्रत धारण क्यों कर रखा है, और इसी का जवाब देते हुए जो विपक्ष की तरफ से सवाल किए गए उसका जवाब देना शुरू किया निशिकांत दुबे ने। फिलहाल इस वक्त अविश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा में चर्चा हो रही है। तंज कसा उन्होंने तमाम विपक्षी गठबंधन की पार्टीज पर, इंक्लूडिंग कांग्रेस, ये कहा कि सोनिया गांधी जी का मैं बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन इस वक्त उनको 2 चीजें करनी है। एक, बेटे को सेट करना है, यानी कि राहुल गांधी का जिक्र किया निशिकांत दुबे ने, और दूसरा दामाद, यानी कि उन्होंने जिक्र किया रॉबर्ट वाड्रा का, जिसको लेकर हंगामा काफी जबरदस्त उठा। तो निशिकांत दुबे ने यह भी कहा कि जिसको ऑब्जेक्शन करना है, अगर वो ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा तो फिर बाकी लोग क्यों कह रहे हैं कुछ भी। और इसी तरीके से कार्रवाई अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा आगे बढ़ती रही। लोकसभा की लाइव तस्वीरें भी इस वक्त आपके सामने हैं, और अविश्वास प्रस्ताव को गरीबों के खिलाफ बीजेपी ने बताया समय अलॉट हो चुका है, बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक का किसको कितना बोलना है। देखिए, जब निशिकांत दुबे अपने संबोधन का जिक्र कर रहे थे तो उन्होंने लालू प्रसाद यादव का जिक्र किया, और उस वक्त जो कुछ भी कांग्रेस की तरफ से आरजेडी को लेकर एक्शन लिया गया या फिर लालू प्रसाद यादव को लेकर लिया गया, जो मुश्किलें उनके लिए पैदा की गई, उसका जिक्र उन्होंने किया। शरद पवार का उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने जम्मू कश्मीर की पार्टी का जिक्र किया, उन्होंने तमाम बाकी साथियों के जो दल हैं उनका जिक्र किया कि आखिर उनकी नाराजगी तो असल में कांग्रेस से होनी चाहिए, ना कि
बीजेपी को लेकर उनकी नाराजगी होनी चाहिए। और देखिए गोगोई की टिप्पणी पर बीजेपी कैसी भड़की। बड़ी खबर यह है कि पीएम को लेकर जब गौरव गोगोई की तरफ से टिप्पणी की गई थी तो उसको लेकर बीजेपी ने नाराजगी जताई। हो रहा है क्या दरखास्त दी गई है, आप खुद ही आप इस सदन के रक्षक हैं। आपके दफ्तर के अंदर क्या बातचीत हुई है? क्या हम बताएं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपके दफ्तर के अंदर क्या क्या बातें की हैं? हम नहीं कहते। एक गंभीर आरोप है माननीय अध्यक्ष जी, बताइए। और देखिए इसी बीच में खबर यह है राहुल गांधी को लेकर कि राहुल गांधी 10 तारीख को सदन में बोल सकते हैं। हालांकि 10 तारीख वो है जब प्रधानमंत्री मोदी का वक्तव्य होना है, उनका स्टेटमेंट होना है। लेकिन इसी बीच में खबर यह मिल रही है कि 10 अगस्त को संसद में राहुल गांधी बोल सकते हैं। राहुल गांधी आज कायदे से अविश्वास प्रस्ताव को लेकर चर्चा की शुरुआत करने वाले थे, खबरें ऐसी थी। और जब गौरव गोगोई ने बोलना शुरू किया तो बीजेपी ने यह कहा कि हमें लगा राहुल गांधी बोलेंगे, हमें इस बात की उम्मीद थी। लेकिन आज गौरव गोगोई ने अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत की। निशिकांत दुबे ने बीजेपी को रिप्रेजेंट किया, एनडीए को रिप्रेजेंट किया। लेकिन अब राहुल गांधी 10 अगस्त को संसद में बोल सकते हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर है। क्या कहते हैं राहुल गांधी, क्योंकि उसी दिन प्रधानमंत्री मोदी को भी अविश्वास प्रस्ताव पर सदन में जवाब देना है। यानी एक तरफ नरेंद्र मोदी होंगे और दूसरी तरफ राहुल गांधी का स्टेटमेंट होगा संसद के अंदर। खबर यही है कि 10 अगस्त को संसद में राहुल गांधी बोल सकते हैं। हालांकि बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता जो संसद में इस वक्त अपना वक्तव्य रख रहे हैं, जो अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा में शामिल हो रहे हैं, उसमें अभी आखिर में निशिकांत दुबे ने 400 सीटें जीतने का जिक्र 2024 के चुनाव में कर दिया। ये कहा कि 2024 में आप में से कोई भी जीतकर नहीं आएगा और बीजेपी 400 सीटें, एनडीए 400 सीटें जीतकर सरकार बनाएगी, ये कहा निशिकांत दुबे ने। अब खबर यह है कि 10 अगस्त को संसद में राहुल गांधी बोल सकते हैं, जिसकी उम्मीद हालांकि आज थी और राहुल गांधी के बोलने की। लेकिन अब 10 तारीख को जिस दिन प्रधानमंत्री का बयान आना है अविश्वास प्रस्ताव को लेकर, उसी दिन राहुल गांधी संसद में बोल सकते हैं। और आइए एक बार इस वक्त लोकसभा में जो अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा चल रही है उसको रिवाइंड कर देते हैं आपके लिए। निशिकांत दुबे ने कैसे एक एक पार्टी पर, जो विपक्षी अलायंस है इंडिया, उस पर हमला बोला, सुनिए। सोनिया जी, मुझे जो लगता है कि उनके पार्टी की उनकी दो मनस्थिति है। वो एक हिंदू सभ्यता संस्कृति में बिलीव कर रही हैं, इसीलिए अलौकिका पंडिता की तरह जो पूरा किताब में लिखा हुआ है कि क्या क्या करना चाहिए एक भारतीय नारी को, उसका पूरा का पूरा पिक्चर सोनिया जी देती है। उनको दो काम करना है, बेटे को सेट करना है और दामाद को भेंट करना है। एक पार्टी है सर, फारूक अब्दुल्ला साहब बड़े सीनियर हैं यहां। 1953 में, याद करिएगा सर, 1953 में शेख अब्दुल्ला साहब को जेल में इसी कांग्रेस पार्टी ने बंद किया। 1975 तक 22 साल वो आदमी जेल में रहा इस कांग्रेस पार्टी के कारण। और उसके बाद समझौता किया, शेख इंदिरा समझौता 1975 में। इनका विरोध उसके साथ होना चाहिए कि हमारे साथ होना चाहिए। एनसीपी है, नेचुरली करप्ट पार्टी कहा है सर, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, बीजेपी कहती है, हम लोग कहते रहते हैं। मैं गया उनके तह पर गया कि 80 में मैं केवल अपोजिशन यूनिटी की बात कर रहा हूं सर। 80 में शरद पवार साहब की चुनी हुई सरकार को किसने बर्खास्त किया? हमने नहीं किया, इस कांग्रेस पार्टी ने किया।
किस आधार पर शरद पवार साहब ने एक अलग एनसीपी बनाई थी? हमने नहीं कहा शरद पवार साहब को बनाने के लिए। किस आधार पर जब हम पहली बार यहां जीत कर आए तो रोज जो है इसी तरह की महंगाई की बात होती थी, महंगाई की बात होती थी, एक एक्सचेंज की बात, कमोडिटी एक्सचेंज की बात होती थी, रोज पवार साहब के ऊपर आरोप लगते थे, हमने नहीं लगाया। और फाइनली पवार साहब जैसे सीनियर आदमी को कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री छोड़ना पड़ा। और उसके बाद मैं कागज देख रहा था सर, 2012 और 13 में जिसके लिए कहा कि 70,000 करोड़, जिसके लिए कि काफी पहले तो अब धीरे से बोलती थी, हंस के बोलती थी तो अच्छा बोलती थी, अभी थोड़ा जोर जोर से बोलती है। अब आप समझिए कि व्हाइट पेपर इसी कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर पृथ्वीराज चौहान ने किया। छगन भुजबल जी के ऊपर महाराष्ट्र सदन का केस इसी पृथ्वीराज चौहान ने किया, उन्हीं के एसीबी ने किया। 70,000 करोड़ के इरिगेशन स्कैम का भी केस इसी कांग्रेस ने किया। हमने क्या किया आपके साथ? हमसे क्यों किस बात की लड़ाई है? हमने आपके साथ क्या किया? आपको तो इस कांग्रेस को देखना चाहिए था। तो आपने सुना अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान निशिकांत दुबे ने क्या कहा, कैसे पार्टियों को आड़े हाथों लिया जो हिस्सा है इंडिया अलायंस का। और इसी बीच में क्योंकि आज जब अविश्वास प्रस्ताव चर्चा की शुरुआत हुई तो गौरव गोगोई ने इसकी शुरुआत की, उम्मीद इस बात की थी और खबरें यह भी थी कि राहुल गांधी इसको शुरू करेंगे। लेकिन इसी बीच में बड़ी खबर यह है कि राहुल गांधी जो बोलेंगे अविश्वास प्रस्ताव के दौरान संसद में, वो 10 तारीख को बोलेंगे। 10 अगस्त को संसद में राहुल गांधी बोल सकते हैं। आज राहुल गांधी नहीं बल्कि गौरव गोगोई ने अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत की और राहुल गांधी, खबर यह थी कि पहले वक्ता होंगे, लेकिन अब 10 अगस्त को जो कांग्रेस को समय एलोकेटेड है अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान, उसमें अपना समय 10 अगस्त का रखा है राहुल गांधी ने, जब संसद में वो बोलेंगे। कल राजस्थान में राहुल गांधी की रैली है और परसों 10 तारीख को संसद में बोल सकते हैं राहुल गांधी, जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब सबके सामने होगा। अक्षय इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अक्षय, क्या वजह रही? क्योंकि उम्मीद इस बात की थी कि पहले वक्ता आज राहुल गांधी होंगे, लेकिन अब खबर 10 तारीख की है। देखिए, कांग्रेस ने ऐसा लगता है रणनीति बदली है। कल जिस तरह से राहुल गांधी का स्वागत विपक्षी दलों ने, खास करके बीजेपी ने किया, तमाम हमले किए, और आज आपने निशिकांत दुबे को देखा कि इस तरह से आक्रामक मुद्रा में नजर आए। मुझे लगता है कि कांग्रेस ने अपनी रणनीति बदली है कि राहुल गांधी उस दिन बोलें जिस दिन प्रधानमंत्री को जवाब देना है सदन में, और उसी दिन चर्चा के बाद लगता है कि सदन स्थगित कर दिया जाएगा। साफ तौर पर है कि कांग्रेस की रणनीति बदलती हुई दिखाई दे रही है। और जिस तरह से गौरव गोगोई ने शुरुआत की, अविश्वास प्रस्ताव को उन्होंने ही मोशन किया था। साफ तौर पर है कि अब बीजेपी ने, क्योंकि समय भी अच्छा खासा बीजेपी के पास है, निशिकांत दुबे ने कांग्रेस को लेकर के तमाम हमले किए। सोनिया गांधी पर भी उन्होंने कटाक्ष किया, और जिस तरह से उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी सिर्फ चाहती हैं कि बेटे को सेट किया जाए। कल राजस्थान में रैली है, राहुल गांधी वहां पर रहेंगे कल, खबर ये है। दूसरा, ये बड़ी अजीब बात हुई क्योंकि देखिए, ये विपक्ष की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव लाया गया जिसमें तमाम विपक्षी साथी जो है उनका समर्थन मिला, लेकिन कांग्रेस ये कहती है कि हमको बोलने नहीं दिया जाता, कांग्रेस ये कहती है कि हमारा माइक बंद कर दिया जाता है। ऐसे में ये तो बड़ा बढ़िया मौका था जिस तरीके से राहुल गांधी का स्वागत हुआ, कल हम सब ने तस्वीरें देखी। आज जब ये अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हो रही थी तो पहले वक्ता होते राहुल गांधी। देखिए, उम्मीद इसी की थी कि राहुल गांधी बोलेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस ने अपने स्टैंड में क्लियर किया। कांग्रेस के पास अच्छा मौका था, राहुल गांधी के पास भी अच्छा मौका था, लेकिन पूर्णिमा हमें एक भी चीज़ देखनी होगी कि लाइमलाइट में कांग्रेस को भी आना आता है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जिस दिन बोलेंगे उस पर सभी की नज़र रहेंगी, और राहुल गांधी उससे पहले बोलेंगे। राहुल गांधी क्या बोलेंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री कैसे रिएक्ट करेंगे, शायद कांग्रेस चाहती है कि राहुल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आमने सामने हो, दोनों की बातों को जनता सुन सके और साफ साफ समानांतर बातें होंगी।
उसके मुझे लगता है कि कांग्रेस ने स्टैंड अलग रखा है और इसीलिए गौरव गोगोई ने, क्योंकि उन्होंने मोशन मूव किया था, वही आज पहले वक्ता थे, बोलते हुए नजर आए। लेकिन कांग्रेस की पर बीजेपी कहीं ना कहीं भारी पड़ती हुई नजर आई है। जिस तरह से निशिकांत दुबे ने विपक्षी दलों पर हमला बोला, जिस तरह से एनसीपी को कटघरे में खड़ा किया, हालांकि देखिए अक्षय, अभी तो शुरुआत है, अभी तो सिर्फ शुरुआत है और अभी तो हमने दो वक्ताओं को सुना है, गौरव गोगोई को हमने सुना, निशिकांत दुबे को हमने सुना। लेकिन अगर आप मुझे थोड़ा सा इसको क्लियर कर पाए, पहला दिन आज, कल दूसरा दिन और परसों प्रधानमंत्री का संबोधन, अब परसों कहा जा रहा है राहुल गांधी भी बोलेंगे, तो ये कैसे होगा प्रोसेस? क्योंकि कांग्रेस के पास तो कुछ 6 घंटे का और कुछ मिनट का समय है, बीजेपी के पास ज्यादा समय है, फिर आज का दिन है, कल का दिन है, परसों का दिन है, तो ये एलोकेशन कैसे करेंगे? और प्रधानमंत्री का संबोधन तो सबसे आखिर में होगा, आपने बताया। जी, प्रधानमंत्री को तो सिर्फ जवाब देना है, वो जवाब देने के लिए सदन में आएंगे। लेकिन कांग्रेस अपने आप को मौका इसलिए ढूंढ रही है, राहुल गांधी को सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने पेश करना चाहती है कि वो किस तरह से उन पर आक्रमण करते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा जब पिछला सदन चल रहा था, राहुल गांधी लगातार प्रधानमंत्री पर आक्रामक थे और शायद आज प्रधानमंत्री नहीं थे, इसलिए कांग्रेस ने रुख अपना बदला कि राहुल गांधी को उसी दिन बोलने दिया जाए। इसलिए शायद रणनीति में परिवर्तन किया गया है। बाकी वक्ता बोलेंगे, सबसे ज्यादा बीजेपी के पास समय रहेगा क्योंकि उनके पास सांसदों की संख्या ज्यादा है। कुल 16 घंटे आज, कल और परसों में बोले जाने हैं। मुझे लगता है कि विपक्षी दलों के पास भी तमाम मौके हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो समय है वो बीजेपी के पास लगभग 6 से 6.5 घंटे का समय है। एक अंतिम और महत्वपूर्ण सवाल, राहुल गांधी 10 तारीख को बोलेंगे, जिस दिन प्रधानमंत्री का जवाब दाखिल होना है अविश्वास प्रस्ताव को लेकर। यह कांग्रेस की स्ट्रेटजी है या फिर ये इंडिया INDIA अलायंस की रणनीति है? देखिए, ये कांग्रेस की रणनीति ज़्यादा नज़र आती है क्योंकि कांग्रेस ने ये पूरे प्रोसेस को मूव किया था। गौरव गोगोई ने इस मोशंस को मूव किया कि नो कॉन्फिडेंस मोशन आना चाहिए, उन्होंने इसका प्रस्ताव रखा और कांग्रेस के नेतृत्व में सभी विपक्षी दलों ने इस पर सहमति जताई। हालांकि कुछ विरोधाभास भी नजर आया था, लेकिन साफ तौर पर था कि ये रणनीति कांग्रेस की थी। और कल जैसे राहुल गांधी की सदस्यता बहाल होने के बाद वो संसद पहुंचे थे, उस पर तुरंत ही बीजेपी आक्रामक हो गई थी। कांग्रेस शायद नहीं चाहती थी कि वो एक बार फिर राहुल गांधी बोले और तमाम कटाक्ष का उनका सामना करना पड़े। हालांकि फिर भी बीजेपी ने तमाम निशाने साधे। साफ तौर पर है कि अब राहुल गांधी को कांग्रेस बचाकर रखना चाहती है और वो किस तरह से तैयारियों के साथ आते हैं। राहुल रिवाइव भी करना चाहती है कांग्रेस, राहुल गांधी की पोजीशनिंग को रिवाइव भी करना चाहती है और शायद यही एक बड़ी वजह है कि 10 तारीख को जिस दिन प्रधानमंत्री जवाब देंगे अविश्वास प्रस्ताव को लेकर सदन में, उसी दिन राहुल गांधी बोलेंगे। बहरहाल आज जो चर्चा हो रही है और उसमें जो वक्ता वक्तव्य रख रहे हैं इस वक्त पार्टियों का, उस पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। अक्षय, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के लिए।